नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। खत्म हुआ खिलाड़ियों का इंतजार, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होंगी फिर शुरू। पीकेवी के 22वें कुलगुरु पद पर विराजमान होंगे डॉक्टर गडाख। और जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा में मचा हंगामा, आपस में भिड़े विरोधी पक्ष। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के कारण 2.5 वर्षों से स्कूल की खेल प्रतियोगिताएं बंद थी, जिसकी वजह से खिलाड़ियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। साथ ही खेल प्रेमी भी नाराज हो रहे थे। फिलहाल कोरोना से निर्बंध हटने की वजह से स्कूल प्रतियोगिताएं फिर से शुरू करने की मांग को लेकर क्रीड़ा शिक्षक संगठन आक्रामक थी। खिलाड़ियों के हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शालेय खेल प्रतियोगिताओं से लेकर राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिसके चलते सभी खेल संगठन, क्रीड़ा उप संचालक और जिला क्रीड़ा अधिकारी को इस तरह के निर्देश दिए हैं, जिस वजह से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं जल्द शुरू होगी। इस तरह की जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी चंद्रकांत उत्पलवार ने सिटी जंक्शन से बोलते हुए दी। आयुक्त खेल और युवा सेवा निदेशालय पुणे द्वारा दी गई शासन के आदेश अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य स्तर तक स्कूल खेल प्रतियोगिताएं शासन द्वारा स्वीकृत खेलों के प्रकरण में लागू शर्तों के साथ ही आयोजित करने हेतु शासन से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। जल्दी खेल प्रतियोगिताएं शुरू होगी। इसको लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। मी चंद्रकांत उत्पलवार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी अकोला। मी 1 सप्टेंबर इथे रुजू झालो आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या गेल्या 3 वर्षापासून ज्या कोविडच्या प्रसंगामुळे त्या संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर भारतातही या क्रीडा स्पर्धेला कोविडमुळे वंचित राहिल्यात आणि अवघ्यात या महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय स्पर्धेपर्यंत आमचे मार्गदर्शक माननीय आयुक्त व मंत्रालय यांनी राज्यस्तरीय स्पर्धेची मान्यता दिलेली आहे। तरी इथल्या माननीय आयुक्त साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 तारखेला होणाऱ्या सभेमध्ये क्रीडा स्पर्धेचा संभाव्य आढावा बैठक आहे। त्यात आढावा बैठकामध्ये संपूर्ण आपल्याला राज्य शासनाने दिलेल्या या राष्ट्रीय स्पर्धेच्या अनुषंगाने तालुकास्तर, जिल्हास्तर आणि विभागीय स्तर या अनुषंगाने विविध शासनाने एकूण 93 खेळ इतके खेळांचा आपल्याला खेळांचा आयोजन होत असतो। तालुका स्तरावर 10 खेळांचं आयोजन असतो। तालुका स्तरांच्या 10 खेळाच्या आयोजनानंतर जिल्हास्तर या स्पर्धेचं आयोजन होतं। जिल्हा स्तरावरून मग विभागीय स्पर्धा, विभागीय स्पर्धेवरून राज्यस्तरीय स्पर्धा अशा या स्तरावरून माननीय उपसंचालक साहेब यांनी आमच्या येत्या रविवारी गुगल मीटवरून त्या विभागीय स्पर्धा आणि आयुक्त स्पर्धेच्या सभेच्या आढावा बैठकी संबंधित त्यांनी आढावा घेऊन आणि त्या 22 तारखेला आपल्याला सर्व यवतमाळ जिल्ह्यातील क्रीडा शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, क्रीडा मंडळ व संघटना यांच्या वतीने ज्या आपल्याला येत्या महिन्यामध्ये आणि ऑक्टोबरच्या महिन्यामध्ये या स्पर्धेचं शुभारंभ होतील आणि त्या दृष्टीने तालुकास्तर ही तातडीने आयोजन करून त्या तालुक्यावरून जिल्हास्तर आणि विभागीय स्पर्धेचं ही येत्या 22ची सभा उरकता विभागीय स्पर्धेंचं माननीय उपसंचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तर विभागीय स्पर्धेवरून जिल्हास्तरांच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातील। आणि या अनुषंगाने मी या सर्व आपल्या अकोला शहरातील सर्व शारीरिक शिक्षक संघटना, पदाधिकारी, संस्थे, सर्व शाळा, क्रीडा मंडळ यांनी या स्पर्धेला सहभाग घ्याल असं आवाहन करतो। आणि यवतमाळ अकोला जिल्ह्यातील क्रीडा स्पर्धेची प्रवेशिका जी ऑनलाईन पद्धतीने केलेली आहे त्यांनी
अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के संशोधन और विस्तार शिक्षा संचालक डॉक्टर शरद गडाख की नियुक्ति प्रदेश के राज्यपाल तथा प्रति कुलपति ने की है। वे जल्द ही पीकेवी के 22वें कुलगुरु के रूप में पदभार संभालेंगे। वर्तमान में प्राध्यापक डॉक्टर शरद गडाख महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय संशोधन और विस्तार शिक्षा संचालक पद पर कार्यरत है। उनकी कृषि विद्यापीठ में 38 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है। अपनी नियुक्ति कार्यकाल में उन्होंने विविध पदों पर काम किया है। उनके कार्यकाल में विद्यापीठ स्वयं पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। उनके नावीन्यपूर्ण उपक्रम महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में संचालित किए जा रहे हैं। उपक्रमों में बंजर जमीन को बुआई योग्य बनाना, विद्यापीठ के कार्य क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक जिले में बिक्री केंद्र आरंभ करना, फल बाग के तहत बुआई क्षेत्र बढ़ाना, विविध फलों के प्रात्यक्षिक प्रकल्प, सेंद्रीय खाद्य प्रकल्प, देसी गाय संशोधन और प्रशिक्षण केंद्र, खेती में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल, अधिक से अधिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई में लाना, बीजोत्पादन बढ़ाना, एकात्मिक खेती पद्धति मॉडल विलेज समेत कई नावीन्यपूर्ण उपक्रम संचालित किए गए। इन उपक्रमों के चलते विद्यापीठ के राजस्व में बढ़ोतरी होकर किसानों को उनके ही जिले में विद्यापीठ के उत्पादन मिलना भी सुलभ हो गए। इसके अलावा पहली बार किसानों को प्रथम और मॉडल विलेज संकल्पना के चलते कृषि विस्तार में नए मापदंड निर्माण हुए। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर गडाख ने शिक्षा, संशोधन और विस्तार में उल्लेखनीय कार्य किया है। डॉक्टर तलाक ने सब्जी के 19 प्रजाति विकसित की है, जिनमें बैंगन 1, करेला 5, ककड़ी के 2, सेम 1, ज्वार के 9 प्रजाति शामिल है। डॉक्टर गडाख के अब तक 80 संशोधन लेख, 43 तकनीक लेख, 144 विस्तार लेख तथा विविध लेख प्रकाशित हुए हैं। किसानों को डॉक्टर गडाख ने दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रकाशित होने वाले कृषि कार्यक्रम से मार्गदर्शन भी किया है। उनके द्वारा विकसित ज्वार के पंचसूत्रीय व्यवस्थापन तकनीक के कारण किसानों को असिंचित ज्वार से शाश्वत आय मिलने लगी। डॉक्टर गडाख के शिक्षा, संशोधन और कृषि विस्तार में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर 1 पुरस्कार, राज्य स्तरीय स्तर पर 3 पुरस्कार तथा राज्य स्तर पर 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पीकेवी के कुलगुरु पद पर विदर्भ की खेती और किसान को काफी लाभ होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। पीकेवी के कुलगुरु पद पर डॉक्टर शरद गडाख इनकी नियुक्ति पर सभी ओर से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा में राज्य के सत्ता स्थानांतरण का प्रभाव साफ दिखाई दिया। अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति की मदद घोषित होकर 12 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों को अनुदान न मिलने से शिवसेना ने जिला परिषद सभा में शिंदे फडणवीस सरकार का निषेध किया। इस दौरान शिवसेना सदस्यों ने 50 खोके एकदम ओके जैसी नारेबाजी की। इस पर भाजपा के सदस्य आक्रामक हो गए और महाविकास आघाड़ी पर टीका करते नजर आए। शिवसेना भाजपा सदस्य आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। परिणाम स्वरूप सभागृह में कुछ समय के लिए सदस्यों के बीच घमासान देखने को मिला। किसानों का मुद्दा इस बात पर हुई जोरदार बहस के बाद किसानों को तत्काल मदद देने के प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने मंजूर किया और अब ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सभा में अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठौड़, सभापति आकाश सिरसाट, स्फूर्ति गावंडे, पंजाबराव वडाल, सीईओ सौरभ कटियार, ईसीईओ सुभाष पवार समेत विविध विभाग के विभाग प्रमुख, अधिकारी और जिला परिषद सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हिवरखेड़ के किसान साहेब अली मीर साहब, इनका एक बैल और गणेश अढ़ाव इस किसान की एक दुधारू गाय लंपी वायरस की भेंट चढ़ गई। लंपी वायरस की वजह से पशुओं की मौत हो रही है और ये बीमारी तेजी से पशुओं में फैल रही है, खासकर ग्रामीण अंचलों में। लंपी वायरस से मवेशियों की मौत होने पर किसानों को तुरंत मुआवजा मिले, इस तरह की मांग किसानों में की जा रही है। इसके अलावा किसान तुरंत अपने मवेशियों को लंपी इंजेक्शन लगाए और सरकार इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए उचित उपाय करके किसानों को तत्काल मदद करे, इस तरह की मांग भी किसान कर रहे हैं। लंपी वायरस से मवेशियों की मौत की खबर सुनते ही घटनास्थल पर प्रभारी सरपंच रमेश दुतोंडे, माननीय जमीर भाई, इनके साथ ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस वक्त पशु चिकित्सक क्लिनिक में स्थायी तौर पर डॉक्टर उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया। लंबी बीमारी से अपने मवेशियों का ध्यान रखने का आह्वान पशु चिकित्सक हिवरखेड़, ग्राम पंचायत और पत्रकार संघ इनकी ओर से सभी को किया गया है। जहाँ एक साथ 2 मवेशियों की मौत होने से हिवरखेड़ में हड़कंप मच गया है, साथ ही किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है। आपण म्हणता शेतकरी नाही, मी अन्नदाता आहोत आणि ठीक आहे, शेतकरी म्हटलं तरी आम्हाला काही त्याचं वाईट नाही वाटत, परंतु आमची कदर ज्या प्रकारे तुम्ही करायला पाहिजे तशा प्रकारची आमची कदर होत नाही। मी शेतकरी झालो, आम्ही शेतीला पैसा लावा की बैल घ्यावं
आता एका बैलावर आमचं काहीच भागत नाही. त्यामुळे आम्ही काय करावं हे आता सुचून नाही राहिलं. सरकारनं याच्यामध्ये लक्ष घालून जे काही आता लक्ष घातल्यानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष येऊन पाहावं आणि आम्हाला काही जे काही मदत, मला काय साऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करायला पाहिजे बुवा या मताचा आम्ही. सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मनपा में कार्यशाला संपन्न हुई. शासन की सूचना अनुसार और मनपा आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी इनके आदेशानुसार मनपा प्रशासन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता सेवा पखवाड़ा मना रहा है. इसके अंतर्गत सामान्य नागरिकों की शिकायतों तथा सूचना अधिकार के आवेदनों का निपटारा करने के आदेश मनपा आयुक्त ने दिए हैं. इस कार्यशाला में अधिकारी कर्मचारियों को आयुक्त ने मार्गदर्शन किया. साथ ही 7वां वेतन लागू होने पर सबको शुभकामनाएं दी. आपको बता दें कि सेवा पखवाड़ा अंतर्गत मनपा गेट के बाजू में एक स्वागत कक्ष शुरू किया गया है और स्थायी समिति सभागृह में शिकायत कक्ष भी कार्यान्वित किया गया है. ये दोनों कक्ष नागरिकों के लिए प्रलंबित आवेदन और शिकायतों को लेकर हमेशा ही शुरू रहेंगे, ऐसा मनपा आयुक्त ने कहा है. 19 सितंबर को शिकायत कक्ष में 9 शिकायतें प्राप्त हुई है. उसमें स्वास्थ्य विभाग की 3, कर वसूली विभाग की 2, अतिक्रमण विभाग की 2, दक्षिण जोन की 1, विद्युत विभाग की 1. सेवा पखवाड़ा अंतर्गत नागरिकों को शिकायतें शिकायत कक्ष में देकर सहयोग करने का आह्वान मनपा आयुक्त मैडम ने किया है. इस कार्यक्रम का संचालन चुनाव विभाग प्रमुख अनिल बिड़वे ने किया. सेवा पखवाड़े के बारे में प्रस्तावना मनपा के उपायुक्त तथा शहर अभियंता नीला बंजारी ने की. इस कार्यक्रम में मनपा के अधिकारी, कर्मचारी, विभाग प्रमुख बड़ी संख्या में उपस्थित थे. विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के उपलक्ष्य में शहर के नवावा स्वावलंबी विद्यालय में और श्री आर के शुक्ल उमावी अंतर्गत स्वावलंबी इको क्लब की ओर से विश्व ओजोन दिवस मनाया गया. इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में वन संरक्षक विभाग के IFS KR अर्जुना प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे. कार्यक्रम का शुभारंभ वृक्ष पूजन और पौधारोपण से किया गया. अर्जुना ने ओजोन परत के संदर्भ में विद्यार्थियों को जानकारी दी. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सकारात्मक प्रयास के कारण ओजोन परत को हुआ नुकसान धीरे धीरे कम होने की जानकारी भी उन्होंने उपस्थित छात्रों को दी तथा प्रकृति रक्षा के लिए विद्यार्थी आगे आएं ऐसा आह्वान भी किया. आज के समय में पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें जिस आपदा से गुजरना पड़ा उसका सामना न हो, इसके लिए हमें पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देना जरूरी है. ये बात अर्जुना ने कही. शाला के प्रधानाध्यापक हरीश शर्मा ने जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में होने वाले मौसम के बदलाव की जानकारी विद्यार्थियों की दी तथा एक नागरिक के नाते हम सबकी पर्यावरण रक्षण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस पर मार्गदर्शन किया. इस दौरान शाला के संगीत शिक्षक गजानन रत्नपारकी तथा विद्यार्थियों ने पर्यावरण बचाओ धरती चिल्ला रही हमारी ये गीत प्रस्तुत कर सबका ध्यान आकर्षित किया. शाला के कला शिक्षक सौरभ श्रीवास्तव और निशान दलाल ने रंगोली के माध्यम से ओजोन परत का महत्व स्पष्ट किया. विद्यार्थियों ने 350 की विद्यार्थी श्रृंखला तैयार कर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण 350 ppm पर लाने का संदेश दिया. अब इस वायु का प्रमाण 440 pp तक पहुंच गया है. इस कारण भीषण संकटों की मालिका हमारे सामने खड़ी है. भविष्य में आने वाले संकटों को रोकने के लिए पर्यावरण रक्षा हम सब की जिम्मेदारी होने की बात शाला के प्रधानाध्यापक इन्होंने की. विद्यार्थियों की श्रृंखला तैयार करने के लिए शाला स्काउट शिक्षक संतोष मारशेट्टीवार, शैलेश सिरसाट, क्रीडा शिक्षक धनंजय देशमुख, शिक्षकेतर कर्मचारी राहुल ठाकुर, प्रशांत तिवारी, शाला के पूर्व छात्र श्रीकांत पंडित, नम्रता कनौजिया, सुकन्या यादव इन्होंने परिश्रम दिया. कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन हिंदी विभाग के शिक्षक महेश पांडे ने किया. कार्यक्रम के लिए शाला के प्रधानाध्यापक हरीश शर्मा और पर्यवेक्षिका सीमा पांडे का मार्गदर्शन था. इस कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के 6000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए. कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अथक परिश्रम किए. अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर. सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन. सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला. खत्म हुआ खिलाड़ियों का इंतजार, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होंगी फिर शुरू. पीकेवी के 22वें कुलगुरु पद पर विराजमान होंगे डॉक्टर गड़ाख. और जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा में मचा हंगामा, आपस में भिड़े विरोधी पक्ष. आज के लिए बस इतना ही.
कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।